जूते पहनकर नमाज पढ़ना या नमाज जनाजा पढ़ना कैसा? जूते पहनकर नमाज जनाजा या नमाज पढ़ने वालों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक जरूर सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हदीस बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है, एक मरतबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए और फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत। और रोने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्रील, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और तेरा रब खूब जानता है, लेकिन उनसे पूछो आप क्यों रो रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, आप क्यों रो रहे हैं। आपने अपना हाल बयान फरमाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया तो रब्बुल आलमीन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्रील, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और कहो, तुम्हारी उम्मत के बारे में हम तुझको राजी कर देंगे, आपको राजी कर देंगे, मायूस नहीं करेंगे। और दूसरे नबियों की उम्मत के बारे में भी बताओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अंबिया सादिकीन का तज़किरा करने लगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फलां नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा है, फलां नबी की उम्मत को दोज़ख में देखा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेजी के साथ हर नबी का तज़किरा करते चले गए और कोई झिझक महसूस नहीं हुई। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का तज़किरा करने के बाद यक बयक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान रुक जाती है, इसलिए कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत है। अगर उम्मत रसूल को जहन्नम में देखने का जिक्र करूं तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल होंगे। इसलिए अब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान पर खामोशी का पहरा लग जाता है। मगर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अचानक खामोशी से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होकर फरमाया कि जिब्रील, ये बताओ कि कहीं तुमने मेरी उम्मत को जहन्नम में तो नहीं देखा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं, रुक जाते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताबाना तौर पर फरमाते हैं, जिब्रील, जल्द बताओ, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में तो नहीं देखा। अब मजबूरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। बस इतना सुनना था कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैनो सुकून चाहता रहा और बेचैनी बेकरारी पैदा हो गई। इधर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत चाही और मंजिल सिदरा की जानिब परवाज कर गए और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काशान नबूवत को छोड़ दिया। लोगों की निगाहों से छुप कर गैर आबादी में पहाड़ की गार में पहुंचकर अपनी नूरानी पेशानी को फर्श जमीन पर रखकर बिलख बिलख कर रोने लगे। चश्मान नबुव्वत से आंसू की बरसात होने लगी और ज़बान मुबारक से रब्बे हबली उम्मत की सदा जारी हो गई। इधर शम्मा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अजीब आलम हो गया। सरकार को ना पाकर बेताब होने लगे, इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में देखा, मस्जिद नबवी में देखा, मदीने की एक एक गली सहाबा किराम ने छान डाली, मगर कहीं पता न चला। मदीना में कोहराम मच गया। मर्द औरत बूढ़े बच्चे सब बेकरार हो गए। लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया। घरों से चूल्हे से धुआं निकलना बंद हो गया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का ये आलम हुआ तो अहले बैत हसनैन करीमैन का क्या हाल होगा। बेचैनी के साथ तलाश में सरगर्दा है, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं पर पता नहीं। 3 दिन 3 रातें गुजर गई। 3 दिन 3 रातें गुजर गई। जुल्फ़े अंबरीन
اور چہرہ वद्दुहा की जियारत न हो सकी और न कहीं पता चला। अब आबादी को छोड़कर गैर आबादी में तलाश शुरू हो गई कि एक चरवाहे से मुलाकात हुई। उससे पूछा गया, कहीं तुमने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो नहीं देखा? उस चरवाहे ने कहा, नहीं, मैंने तो उस वीराने में किसी शख्स को नहीं देखा, मगर एक बात जरूर है जिससे मैं खुद बेहद परेशान हूं। देखो, इस पहाड़ के खूह से आज 3 दिन हो गए हैं, बराबर किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं। कोई रोने वाला ऐसा फूट फूट कर रो रहा है जिसकी दर्द भरी आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने चरना चुगना छोड़ दिया है। बस इतना सुना था कि सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि आज 3 दिन हुए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को खैरबाद कर दिया। हम चरवाहे की निशानदेही पर सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अजमईन दौड़ पड़े। देखा तो एक पहाड़ की खूह में पेशानी अनवर फर्श खाक पर रखे हुए सजदे में जब रब्बे हबली उम्मत की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कदम नाज को चूम कर दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर मुबारक उठाइए और हुजरा मुबारक में तशरीफ ले चलिए। शहर मदीना वीरान हो गया है, शम्मा रिसालत के परवाने रो रो के बेहाल हो गए हैं। मदीना में वावेला मचा हुआ है, लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है और अहले बैत बहुत बहुत परेशान हैं। मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया व माफिया से बेनियाज होकर उम्मत आसी के गम में ज़ारो कतार रो रहे हैं और दुआए मग़फ़िरत में मसरूफ हैं। जब सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने तमाम तर कोशिशें करके नाकाम हो गए तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सैयदा ताहिरा खातून जन्नत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, क्या खातून जन्नत, हमने सरकार का पता लगा लिया है, फलां पहाड़ की खूह में उम्मत आसी के गम में रो रहे हैं, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर अनवर नहीं उठा रहे। खुदारा तशरीफ ले चलिए, मुमकिन है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक उठा लें और हमारी बेकरार दुनिया को सुकून व इत्मीनान हासिल हो। जाइए, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। प्यारे नाज़रीन किराम, इस वाक़े को मुकम्मल करने से पहले आइए उसी मसले के बारे में चलते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद आए तो अपने जूते देख ले, अगर इनमें गंदगी या निजाजत हो तो उन्हें रगड़ कर साफ कर ले और फिर उनके साथ नमाज अदा करे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहनकर भी नमाज पढ़ते थे। सही बुखारी। नमाज जनाजा जूते पहनकर पढ़ना भी जायज है, बशर्त यह कि जूते पाक हों और शरई असूलों के मुताबिक हों। जूते पाक होने चाहिए। अगर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं तो जूते उतारना बेहतर है ताकि मस्जिद की सफाई मुतासिर न हो। खुले मैदान में या ऐसी जगह जहां जूते पहनने की इजाजत हो वहां जूते पहनकर नमाज पढ़ना जायज है। जूते पहनकर नमाज या नमाज जनाजा पढ़ना जायज है, लेकिन सफाई और मस्जिद की हुर्मत का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हजरत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिस्म अतर को चादर से छुपाया और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर इल्तिजा करने लगी कि अब्बा हुजूर, अब सजदे से सर अनवर उठाइए और मदीना तशरीफ ले चलिए। आपकी जुदाई से मदीना वालों का बुरा हाल हो गया है, हर तरफ आहो फगा बरपा है। आपके ना होने से हर दिल बेकरार है और हर आंख अश्क बार है। हसनैन करीमैन आपकी शफकत ना पाकर तड़प रहे हैं, लेकिन आप बार बार रब्बे हबली उम्मत की सदाएं बुलंद करते रहे और सजदे से सरे मुबारक ना उठाया। बिल आखिर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी पेशानी मुबारक से मिलकर अर्ज किया कि अब्बा जान, दामन सब्र छूटने वाला है,
اب تو سر اقدس اٹھائیے ورنہ فاطمہ قیامت تک سجدہ کرے گی، سر نہیں اٹھائے گی۔ تب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اے بیٹی فاطمہ تم ضد نہ کرتی تو جب تک پروردگار عالم سے میں اپنی پوری امت کی شفاعت و مغفرت نہ کرا لیتا، سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک یہودی عالم تھا، اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا حسن و جمال میں یکتا تھا، جو کمال سیرت سے مزین اور بڑا خلیق تھا۔ اتفاق سے اس نے اپنے والد کے خزانے میں سے ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی ایک مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے اور اندر دیکھ نہ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا بیٹا اس میں جواہرات ہیں، نہ جواہرات ہیں نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز دیدہ و دانستہ پوشیدہ رکھا گیا۔ ایک دن جلبیب بارہ نوشی میں مشغول تھا، جہاں یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کو کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکن کھلا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانت پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر دو سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے۔ آپ کی ابرو پیوستہ ہوں گے، داڑھی گھنی ہوگی، جسے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا۔ وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، پانی سے نہیں ڈرے گا۔ اس لڑکے کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا کاش میں معلوم کر لیتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتی ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔